स्वागत है आपका कंपटीशन एंड व्यू में। मैं शिवा गुप्ता। आज हम लेके आए हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट जो यूपी के किसी भी पेपर में या लेखपाल में कोई भी पेपर हो, चाहे पुलिस का पेपर हो, जेल वार्डन का हो, आपके लिए ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको हिंदी का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला क्वेश्चन, पहला हमारा क्वेश्चन है, हमें बताना है निम्न शब्दों के विलोम शब्द बताएं। लघु, लघु का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। लघु का अर्थ होता है छोटा, लघु का अर्थ होता है छोटा। इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम क्या होगा? दीर्घ, जो कि इसमें नहीं दिया है। इसमें दिया है गुरु। गुरु कौन होता है? सबसे बड़ा। वजन बड़ा नहीं होता है, भारी वो भी बड़ा नहीं होता है। बड़ा जो होता है विलोम वो छोटे का होता है। ज़्यादातर गाइस क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा लगा कर आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका गुरु। सेकंड क्वेश्चन है हमारा विग्रह। वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शन पढ़िए। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है हमारे पास संधि, अविग्रह, आग्रह या ग्रहण। 10 सेकंड है आपके पास, सोचिए क्या है, फिर मिला के देखिए जो आपका आंसर है क्या वो सही है। विग्रह का आपका आंसर होता है, विग्रह का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को अलग करना। इसका विलोम क्या होगा? उसको जोड़ना, यानी कि हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ पे संधि। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संकीर्ण, देखिए संकीर्ण, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण, विस्तीर्ण। इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु। साधु का अपोजिट क्या होगा? ये आप बताएंगे। साधुनी, सन्यासिन, साध्वी, असाधु। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इन ऑप्शंस को, इसमें क्या दिया है? साधुनी, ये क्या हो गया हमारा? लिंग परिवर्तन। सन्यासिन, ये भी हमारा लिंग परिवर्तन हो गया है। साध्वी, ये भी लिंग परिवर्तन हो गया। लेकिन हमें क्या बताना है? विलोम बताना है। क्या बताना है? विलोम। तो साधु को क्या हो जाएगा? असाधु। सापेक्ष, सापेक्ष के 4 ऑप्शन दिए हैं, असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। आप बताएं जल्दी जल्दी, सापेक्ष का क्या होगा? जल्दी जल्दी। सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष। क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से एक युग्म सही नहीं है। हमसे क्या पूछा है? जो सही नहीं है हमें उसका आंसर देना है। अंतरंग, बहिरंग, उचित, अनुचित, सुख, कष्ट, सुसाध्य, दुसाध्य। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बस एक यही है जो थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि सुख का होता है दुख। सुख का क्या होता है? दुख। और इसमें हमें क्या दिया है ऑप्शन में? कष्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम बताइए। हमारे पास ऑप्शन है निंदा, अनुपेक्षा, उपेक्षा, तिरस्कार। बताएं आप जल्दी जल्दी। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या हो सकता है। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपेक्षा। अपेक्षा का क्या हो जाएगा? उपेक्षा, किसी की उपेक्षा करना। क्वेश्चन 8, सुल्ताना। शब्द का विपरीत अर्थक शब्द चुनिए। सुल्ताना, सुल्ताना क्या होता है?
किसी चीज़ का निवारण करना। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, निपटाना, मिटाना, पलटाना, उलझाना। निपटाना मतलब बिल्कुल ख़त्म, मिटाना बिल्कुल ही हटा दिया, पलटाना किसी चीज़ को पलट देना। लेकिन उलझाना क्या हुआ, उसी चीज़ को हमने तोड़ मरोड़ के उलझा दिया। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, विपरीत अर्थ क्या बनाना है, विलोम बताना है। तो सुलटाना का क्या हो जाएगा, उलझाना। क्वेश्चन 9, सृष्टि का विलोम है। सृष्टि का विलोम, विनाश, विध्वंस, प्रलय, सृजन। हमें सृष्टि का विलोम बताना है। बताएं जल्दी जल्दी ऑप्शन में। सृष्टि का हमारा अपोजिट हो जाएगा विनाश। राजा का विलोम, राजा का विलोम होता है, बताइए जल्दी जल्दी सोच के। प्रजा, रानी, सेनापति, रंक। राजा का विलोम क्या होगा, राजा, प्रजा, रानी, सेनापति या रंक। राजा का यहाँ पे हो जाएगा रंक। यहाँ पे हमें लिंग परिवर्तन नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करेंगे, राजा का रानी लगा कर आ जाएंगे या सेनापति लगा देंगे, प्रजा लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं लगाने हैं हमें लगाना है बिल्कुल अपोजिट, यानी कि रंग। क्योंकि राजा बहुत अमीर आदमी होता है और रंग कौन होता है, भिखारी होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको ये ऑप्शन पढ़ने हैं और बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है। नंबर 1, रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी खुद से चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई, रागिनी आपके आप चली गई। जल्दी जल्दी सोचिए, इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। रागिनी कैसे गई होगी, रागिनी अपने आप चली गई। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अशुद्ध वाक्य छाटिए। क्वेश्चन नंबर 12, अशुद्ध वाक्य छाटिए। नंबर 1, इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो। देखने में ये सारे ठीक कहते हैं वाक्य शुद्ध लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है जो गलत है, वो है ये, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। अरे चश्मा तुमसे कैसे अच्छा हो सकता है, चश्मा चश्मे से ही तो अच्छा होगा। यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, लेकिन तुमसे अच्छा है। यहाँ पे एक चश्मे की और एक आदमी की तुलना की गई है, ये वाक्य अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वाक्य छाटिए। ऑप्शन ए, वह सब भले लोग हैं। ऑप्शन बी, भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति भी थे। ऑप्शन सी, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। नंबर डी, वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। इसमें से हमें क्या बताना है, शुद्ध वाक्य। जल्दी जल्दी पढ़िए, समझिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी होगा कि मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। शुद्ध वाक्य छाटिए, हमें क्या बताना है, शुद्ध वाक्य। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करिएगा, किस में हमसे शुद्ध पूछ रहा है, किस में अशुद्ध पूछ रहा है, किस में विलोम पूछ रहा है, किस में पर्यायवाची पूछ रहा है। ऑप्शन ए है, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ऑप्शन बी, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है। ऑप्शन सी, जंगल में प्रातःकाल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है। ऑप्शन डी, मेरे से मत पूछो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ आए आप पूछ सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, राम को
अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। क्या है? क्योंकि शक अच्छा नहीं है होता है। क्वेश्चन 15, शुद्ध वाक्य छाटिए। अब हमसे फिर से उसने क्या कहा है? शुद्ध वाक्य छाटिए। ऑप्शन ए, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। ऑप्शन बी, ये मेरा पुस्तक है। ऑप्शन सी, इन्हें एक पुत्र है। ऑप्शन डी, भारत में अनेकों जातियां हैं। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए चलते हैं ऑप्शन की ओर, नीचे से देखते हैं। ऑप्शन डी है, भारत में अनेकों जातियां हैं। अनेकों, एक तो यहाँ पे भी बहुवचन कर दिया, यहाँ पे भी वचन कर दिया। यहाँ पे अनेकों जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, या अनेक प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। ये ऑप्शन क्या हुआ हमारा? अशुद्ध हो गया। ऑप्शन सी, इन्हें एक पुत्र है। अभी इन्हें एक पुत्र, इनसे एक पुत्र है या इनका एक पुत्र है, वो समझ आता है। इन्हें एक पुत्र है, वो कैसे हो सकता है? ऑप्शन बी, ये मेरा पुस्तक है। अरे भैया, पुस्तक जो होती है स्त्रीलिंग होती है, पुल्लिंग नहीं। यह मेरी पुस्तक है, ये भी वाक्य हमारा शुद्ध हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? ए, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? हमें क्या बताना है? सही वाक्य बताना है, गलत वाक्य नहीं बताना है। ऑप्शन ए, इसकी आयु 30 वर्ष है इस समय। ऑप्शन बी, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। ऑप्शन सी, 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी। ऑप्शन डी, इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। चलिए आप बताइए, उसकी 30 वर्ष अवस्था इन तीनों चारों में से कौन सी है? ऑप्शन बी। ठीक है, सोचिएगा, कैसे ना समझ आए पूछिएगा दोबारा। कमेंट में आप पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए उस ज़रूर आपको आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। मैंने क्या किया है? मैंने 100 रुपये की कुर्सी खरीदी है। इस वाक्य में क्या दोष है? किस दोष है बताएं? ऑप्शन ए, विशेषण का। ऑप्शन बी, क्रिया का। ऑप्शन सी, परसक का। ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण का। आप बताएं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो को पॉज करें, सोचिए और आंसर मिलाइए। इसमें जो है ऑप्शन सही परसक का। बहुत जल्दी इन सबसे रिलेटेड वीडियो हमारी आने वाली है। निराश मत होइएगा कि आपको परसक नहीं समझ आता है। क्वेश्चन नंबर 18, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। अरे ये तो वाक्य सुनने में ही अजीब सा लग रहा है। मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता, ये तो कुछ समझ आता है। इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, सुनने में ही आपको लग रहा होगा कि कहाँ पे गलती है। इस वाक्य में क्या दोष है? इसमें किसका दोष है? इसमें अनविनती का है। किसका दोष है? अनविनती का। क्यों? क्योंकि इसमें पदक्रम, क्रिया, सर्वनाम ये सब इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर ना तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना ही राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। बताएं, इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20,
इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं कर सकती। इसमें गलती कहाँ है? सोचिए, कहाँ आपको लग रही है कि अशुद्धि है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी सोच लिया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछा गया है जिजीविषा का अर्थ क्या है? आय का स्रोत, ऑप्शन बी जीवित रहने की इच्छा, ऑप्शन सी किसी से प्रेम करना, या ऑप्शन डी किसी से घृणा करना। जल्दी जल्दी सोचिए क्या हो सकता है, बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, सबके बारे में सोचिए। आय का स्रोत क्या कहते हैं? जीवित रहने की इच्छा को क्या कहते हैं? किसी से प्रेम करना क्या कहते हैं? किसी से घृणा करना क्या कहते हैं? वैसे जहाँ तक उम्मीद है आपको इसी से समझ आ गया होगा कि जिजीविषा यानी कि जीवन के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या रहता है? ऑप्शन बी जीवित रहने की इच्छा। अभ्यंतर का सही अर्थ है। अभ्यंतर का अब हमें क्या बताना है? अर्थ बताना है। ना कोई विलोम बताना है, ना कोई पर्यायवाची बताना है, ना ही कोई शुद्ध अशुद्ध बताना है। ऑप्शन ए किसी वस्तु की आभा, ऑप्शन बी किसी वस्तु का बाहरी भाग, ऑप्शन सी किसी वस्तु का भीतरी भाग, या ऑप्शन डी किसी वस्तु से भिन्न। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, आप ऑप्शन सोचिए, ऑप्शन क्या हो सकता है? जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा किसी वस्तु का भीतरी भाग, किसी वस्तु के अंदर वाला हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या पूछता है? व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द का क्या होगा? इसने हमसे पूछा है क्वेश्चन में, एक ऐसा व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक जो पृथ्वी के अंदर के तत्व यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है उसे ये सारी जानकारी हो, उसे क्या कहेंगे हम? वैज्ञानिक, ज्योतिषी, अनुसंधान दाता या भूगर्भवेत्ता? वैज्ञानिक नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमसे साइंस की बात करता है। ज्योतिषी जो सिर्फ हमारे हाथ पैर पढ़ना जानता है। ऑप्शन सी अनुसंधाता भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिकल करता है। हमारे पास ऑप्शन क्या आता है? भूगर्भवेत्ता। इसमें नाम में ही भू आ रहा है। भू का अर्थ होता है हमारा भूमि, धरती। क्वेश्चन नंबर 24 किए हुए उपकार का फल ना मानने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो इसके ऊपर आपने उपकार किया, जिसके ऊपर आपने एक एहसान किया, वो आपका एहसान नहीं मानता, क्या कहेंगे आप उसको? कृतज्ञ, कृतघ्न, दुर्जन, दुराचारी, क्या कहेंगे आप? उसे कहेंगे कृतघ्न। जो आपके उपकार को नहीं मानता उसे आप कृतघ्न कह सकते हैं। चलिए, ये हमारा कहते हैं प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। पति या पत्नी के पिता का घर। सोचिए, अगर पत्नी के पिता का घर है तो पति का क्या लगेगा, और अगर पति के पिता का घर है तो पत्नी का क्या लगेगा? ननिहाल, ससुराल, पितागृह, सुखगृह। ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे? पितागृह लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि पिता का घर है। या कुछ लोग क्या करेंगे? स्वगृह भी लगा देंगे कि भैया अपना ही तो घर हो गया, पिता भी तो आखिर हमारे ही हैं, किसी और के थोड़ी ना है, अब चाहे वो पति के हों चाहे पत्नी के हों। लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ससुराल। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत जल्द अब हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।